नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 10 फरवरी का वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि अब जो लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उनका क्या असर होगा। तो अभी इस समय एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर बना हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और उससे सटे हुए राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है, पंजाब की तरफ आ रहा है। और जो हवाओं की दिशा आपने देखा होगा कि थोड़ा बदल गई है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में दक्षिण पूर्वी हवाएं चलना शुरू हो गई है, जिससे क्या हुआ है कि टेम्परेचर थोड़े बढ़े हैं। दिल्ली में कल 26.7 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया, यानी कि इस सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन था। और इसका कारण ये था कि जो उत्तरी हवाएं चल रही थी, उत्तर से जो हवाएं चल रही थी, उत्तर पश्चिम से पहाड़ों पर जहां बर्फ हो चुकी थी पहले, वहां से जो हवाएं आ रही थी वो तेज थी, काफी स्ट्रॉन्ग थी। आपने देखा होगा 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तो वो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रही थी, और जैसे ही हवाओं की रफ्तार कम होती है, उसमें ठंडक कम होती है, और ये घूम करके ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली विंड आती है जो अपेक्षाकृत गर्म होती है, उसके कारण टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे उत्तर भारत में और मध्य भारत में बढ़े हैं, जिससे कि थोड़ा सा सर्दी काफी कम हो गई है। और जैसे मैंने बताया था कि इस बार सर्दी बहुत ज्यादा नहीं पड़ी, 2 4 5 दिन 10 दिन की तो पड़ती है, वो हर बार पड़ती है। लेकिन जो टेम्परेचर माइनस में जाते थे वो इस बार नहीं गए हैं। तो ये मतलब कि आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी इस बार नहीं पड़ी है। और अब जो ट्रेंड हम देख रहे हैं पिछले कई सालों में कि सर्दियां सिकुड़ती जा रही है, उनका जो स्पैन है वो कम होता जा रहा है। दिसंबर तक सर्दी नहीं पड़ती, दिसंबर के आखिर में जाकर के कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, और जनवरी के आखिर में जाते जाते वो समाप्त हो जाती है। हमने देखा कि फरवरी के शुरुआती दौर में 2 3 दिन ठंड पड़ी थी, मतलब कि जनवरी से लेकर के फरवरी के 2 3 दिनों तक रही थी कड़ाके की सर्दी। उसके बाद तापमान बढ़ने लगे। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। जो नवंबर दिसंबर में हैवी स्नोफॉल देते थे वो आपको दिखाई नहीं दिया, इस बार जनवरी में जाकर के स्नोफॉल हुआ है, और फरवरी में भी हो रहा है। तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आपको दिखाई दे जाएगा। ये काफी पीछे है। तो मतलब ये जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये ऐसा लग रहा है कि 13 तारीख के आसपास फिर ये यहाँ पर आ जाएगा। 13 फरवरी को यहाँ पर फिर पहुंच जाएगा, एक के बाद एक है। लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पिछले 24 घंटों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश इन्होंने दी है, और लद्दाख में एक दो जगह पर बारिश हुई है। बाकी सारे इलाके सूखे बने रहे हैं। और देखा जाए तो टेम्परेचर का अगर हम देखें, तो आप देखिए कि टेम्परेचर किस तरह से बढ़े हैं। तो ये टेम्परेचर का ग्राफ है जो मतलब कि कल के जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। तो आप देखिए कि ये 30 डिग्री के आसपास राजस्थान में आ गए हैं, जो पहले साउथ वेस्ट राजस्थान में थे, अब ये उत्तरी राजस्थान में भी आ गए हैं। 26 27 जो है दिल्ली के आसपास आ गया, राजस्थान के इलाकों में आ गया। और 32 33 डिग्री जो है वो गुजरात में है। लेकिन जो हवाएं थोड़ी सी उत्तर से चली थी उसके कारण भुज, नलिया और ये जो द्वारिका वगैरह, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े से कम 30 डिग्री के नीचे आ गए हैं। तो आप दक्षिण भारत में तो 30 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं, 27 28 के आसपास, 26 से 28 डिग्री के आसपास उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में 30 31 है। और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जो वो है मध्य प्रदेश है, वहां पर भी 27 28 डिग्री के टेम्परेचर बने हुए हैं। और अभी ये बादलों की स्थिति देखें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, उत्तरी पाकिस्तान पे है। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारे बादल इस जगह पर छाए हुए हैं। तो ये पूरा इलाका जो बादलों से भरा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में बारिश की संभावना बहुत कम है, हल्की बारिश आज हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश और मध्यम बारिश कुछ इलाकों में दिखाई देगी। और अगर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात करें, तो वहां पर आज 10 तारीख को कई इलाकों में स्नोफॉल हो जाएगा और बारिश होगी। लेकिन जो दक्षिणी इलाके हैं वो अभी भी बारिश वगैरह नहीं देख पाएंगे। उत्तर भारत में अभी अगले 24 घंटों तक टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चला जाएगा, उत्तरी हवाएं चलने लगेंगी, तो टेम्परेचर फिर से गिरेंगे, लेकिन इतने ज्यादा तेजी से नहीं गिरेंगे कि कड़ाके की सर्दी आ जाए। तो अगर दिल्ली और दिल्ली के साउथ में जो भाई बहन रह रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि सुबह और शाम की सर्दी रहेगी, दिन में थोड़ा सा गर्म हो जाएगा मौसम। लेकिन यही जो ट्रांजिशन फेज होता है, यानी कि सर्दी से जब हम बसंत ऋतु की तरफ जाते हैं, तो ये इस बीमारी की जो जड़ होती है, खतरा बढ़ जाता है कि हम थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। तो सुबह और शाम अपने आप को कवर करके रखिए, और 15 फरवरी 20 फरवरी के बाद टेम्परेचर काफी अच्छे हो जाएंगे, और उस समय आप जो वूलन्स वगैरह है उसको रख सकते हैं।
तो ये अगर आज का हम देखें तो जैसे 10 फरवरी का है, तो इसमें जो मॉडल है इसमें देखिए कि ये जो अफगानिस्तान है, उत्तरी पाकिस्तान, यहाँ पर अच्छी बर्फबारी है। उसी तरह से ये उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश तक जो स्नोफॉल है वो ऊंचे पहाड़ों पर आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर केवल हल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे जैसे आगे आ रहा है, तो ये उत्तरी हवाएं ये पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आना शुरू हो जाएंगी, जिससे जो बढ़ते हुए तापमान है वो गिरने लग जाएंगे। यानी कि जो 2 से 3 डिग्री गिरावट दिखाई देगी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में। और उसके बाद अब देखेंगे कि 11 तारीख को मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, उत्तरी हवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी, तेज हवाएं चलने लग जाएंगी। एक बार फिर से जो बढ़ता हुआ तापमान है वो रुक जाएगा और थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन कुछ कंफर्ट दिखाई देगा। जो दिन में धूप निकल रही है उस समय थोड़ी ठंडी हवाएं रहेंगी, जिससे कि थोड़ा सा मौसम अच्छा रहेगा। और 12 तारीख को एक और जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, फिर से पहाड़ों पर इंटेंसिटी कम होगी उसकी, स्नोफॉल के चांसेस कम है, लेकिन बारिश ऊंचे पहाड़ों पर वो तेज आएगा। और ये मैं आपको दिखाऊंगा 10, 11, 12 जो था ये तो दिखा दिया हमने। अब ये जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो 16 फरवरी को पहुंचेगा, तो उस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसके कारण से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र राजस्थान पर बनेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर होगा। एक ट्रफ बनेगी जो आपको मैं दिखाता हूं कि ये 16 तारीख का है। इसमें आप देखिए कि ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ गया, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, ये इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया, ये देखिए ये आ गया यहाँ से। और ये हवाएं जो है ये अरब सागर से नमी लेकर के आना शुरू हो गई। तो ये अरब सागर से नमी आ गई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। तो ये जो सारे, यानी कि एक तो नमी अभी तक नहीं आ रही थी, ये नमी आना शुरू हो गई। इससे पहले जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, ये जो 10 तारीख का आज का जो है, इसमें नमी नहीं आ रही है क्योंकि हवाएं इतनी ज्यादा यहाँ से नहीं आ रही अरब सागर से। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सूखा है, यहाँ पर इसको मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा। तो इसीलिए बारिश जो है वो 16 तारीख की रात से पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी हरियाणा, पंजाब और ये इन इलाकों में शुरू हो जाएगी। और ये जो बारिश है, ये अगर ये देखें, मतलब ये आपसे आपको मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि क्यों होगी बारिश, अभी तक नहीं हुई, अब इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में क्यों होगी। अब 17 तारीख का अगर देखें तो आप इसमें देखिए ट्रफ सीधी दिखाई दे रही है। ये ट्रफ कैसे बनती है कि अगर घड़ी की उल्टी दिशा में ये जो हवाएं घूम रही है, इसके साथ साथ मैं पेन चला रहा हूँ, ये देखिए ये गई, ये यहां से हवा आई और यहां से ये फिर आई, और अगर इसको थोड़ा सा और नीचे जाए तो ये जो हवा है यहां से भी आ रही है। यानी कि पूरा जो ये समुद्री हवा है ये पूरे इलाके में यहाँ पर पहुंच रही है। ये हो गया। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ गया। और ये जो आप देखिए ये बीच में जो गोला दिख रहा है, ये कैसे दिखेगा, यहाँ से ये हवाएं जो आ रही है ये इस तरह से घूम करके आ रही है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर आ गया। तो ये हवाएं यहाँ से आ रही है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी मॉइस्चर है। तो इन सारे चीजों का जो कॉम्बिनेशन है उसके कारण जो बारिश है वो 17 से लेकर के, यानी 16 की रात से भी मान सकते हैं, 17 और 18 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दिखाई देगी, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। और 18 और 19 तारीख को जो बारिश है वो पूर्वी और मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश के है यहाँ पर आ जाएगी। तो यानी अगला स्पेल आ सकता है और उस समय कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती है। और ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि अब क्या आपको मालूम है कि फसलें बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, कटाई के लिए तैयार हो रही है, उसमें दाने पड़ गए हैं रबी की फसल में। अब अगर तेज बारिश आती है और ओले गिरते हैं, यार एक दो स्थानों पर ही गिरेंगे, लेकिन जहां पर भी गिरेंगे वहां के किसान भाइयों को नुकसान जरूर होगा। और तेज हवाएं भी बारिश के साथ फसल को बिठा देती है। तो नुकसान की आशंका इन राज्यों में एक बार फिर से दिखाई दे रही है, खतरे की घंटी फिर बज रही है। लेकिन अभी क्योंकि हम 10 तारीख पर बैठे हैं, आगे हम फोरकास्ट करें 17, 18 और 19 का, यानी एक हफ्ते बाद का, तो उसमें हम लगातार अपडेट करते रहेंगे, इसको स्टडी करते रहेंगे और क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि किन किन जिलों में बारिश की संभावना है, जो किसान भाई अपना इंतजाम कर पाए। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।